हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस पर स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हमने जो है वो जीके की सीरीज़ स्टार्ट की है। इससे पहले भी हमने जो है रिवर्स और पासेस से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और आगे हमने जो हमने आजकल वीडियो स्टार्ट की हैं, इसमें हम जो है डिफरेंट जो आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो है चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन शिमला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। क्या कहा गया है? शिमला का पहला बैंक कौन सा था? तो शिमला का पहला बैंक हमारे पास है अलायंस बैंक ऑफ शिमला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए आपने नगर निगम के बारे में सुना होगा। तो जो ये नगर निगम है, इसमें हमें कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नगर निगम है, कौन सा नहीं है। तो शिमला भी हमारा एक नगर निगम के अंदर आता है। ठीक है, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। शिमला नगर निगम की स्थापना के बारे में बात हो रही है। 52, 1872, 1902 एंड 1932। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1852, यानी कि 1852 में जो है शिमला नगर निगम की स्थापना हुई थी। यही क्वेश्चन कई बार जो है वो अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुंदर पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में शिमला की खोज सबसे पहले किसने की थी? शिमला को जो है वो बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल यानी कि टूरिज्म प्लेस के नाम से हम आज जानते हैं। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले जो है इस जगह की खोज किसने की थी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपने जो है वो मेजर कैनेडी का नाम सुना होगा बहुत बार। जब भी आप शिमला के बारे में पढ़ते हैं तो मेजर कैनेडी हैं जिन्होंने शिमला की खोज जो है वो सबसे पहले पर्यटक स्थल के रूप में की थी। हम शिमला की खोज नहीं बोल रहे हैं, शिमला को पर्यटक खोज के रूप में या पर्यटक स्थल के रूप में खोजने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? आपको पता है कि शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। पहले जो है वो पंजाब की राजधानी भी शिमला हुआ करती थी, लेकिन हम यहाँ पे बात करें कि शिमला हिमाचल की राजधानी कब बनी थी। तो ये हिमाचल की राजधानी बनी है आपके पास ऑप्शन नंबर सी 1966 में। ठीक है, 154 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1966 में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, शिमला में निवास करने वाले या आने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो शिमला में निवास करने वाले या आने वाले पहले गवर्नर जनरल हैं हमारे लॉर्ड एमहर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला 1942 से 45 एडी के बारे में हम बात कर रहे हैं तक किसका निर्वासित मुख्यालय रहा, किसका हेडक्वार्टर रहा है शिमला 1942 से लेके 1945 एडी तक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रहा है? शिमला का हेडक्वार्टर वर्मा रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 157 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? गॉर्टन कैसल, आप एक किले के बारे में यहाँ पे देख पा रहे हो। गॉर्टन कैसल, इसको हम किला भी बोलते हैं, महल भी बोलते हैं। वर्तमान में शिमला में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के नाम से जानते हैं हम गॉर्टन कैसल को। तो वो किस वर्ष निर्मित हुआ था, किस वर्ष बना था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो आपसे सम टाइम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गॉर्टन कैसल क्या है, तो आप बोलोगे या तो किला बोलो या तो महल बोलो, या फिर आपको बोला जाए कि गॉर्टन कैसल को आज किस नाम से जानते हैं, तो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के नाम से जानते हैं। और अगर यहाँ पर बोला जाए कि किस वर्ष जो है ये जो है वो बना था गॉर्टन कैसल, तो ये बना था आपका 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंग्रेज़ों ने भगवान को धन्यवाद के रूप में किस वर्ष शिमला में बिशप कॉटन स्कूल खोला? ठीक है, कि भगवान को धन्यवाद करने के स्वरूप में उन्होंने शिमला में एक स्कूल खोला जिसका नाम है बिशप कॉटन। तो वो स्कूल कब खुला है, सिंपल सी बात ये बोली जा रही है यहाँ पे। तो वो खुला है 1859 में, 1859 में बिशप कॉटन स्कूल खुला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने
सेवनटीन्थ सेंचुरी का मतलब है 1800 समथिंग करके कोई ईयर होगी। तो 17th सेंचुरी में की गई एक संधि के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था। तो वो कौन सी हमारे पास ऐसी देसी रियासत थी, उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बुशहर। ठीक है, तो बुशहर जो है एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने 17वीं शताब्दी में एक संधि के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा से पीछे कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ठियोग का नाम सुना होगा। ठीक है, ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक पूछे जा रहे हैं कि इसके संस्थापक कौन थे जिन्होंने जो है ठियोग पहाड़ी रियासत की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास जय सिंह, जिसको जैस चंद के नाम से भी जानते हैं या जयचंद के नाम से भी जानते हैं। जय सिंह नहीं, सॉरी, जयचंद, सिंह नहीं बोलना था, चंद बोलना था। जयचंद या जैस चंद के नाम से भी जानते हैं। तो ठियोग पहाड़ी रियासत है और उसकी स्थापना किसने की है? जयचंद या जैसचंद ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 161। जुनगा का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी जुनगा? ऑप्शंस है आपके पास रतेश की, मदान की, क्योंथल की या घुंड की, किसकी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास क्योंथल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? बुशहर रियासत के पहले नहीं अंतिम की बात कर रहे हैं। तो बुशहर रियासत के अंतिम शासक है पद्म सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खनेठी और दैलत, ये दो ठकुराइयाँ हैं। अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि ये क्या हैं, तो खनेठी और दैलत जो हैं वो ठकुराइयाँ हैं या जेलदारियाँ थी। ठीक है, किसकी थी? क्योंथल की थी, जुब्बल की थी, रामपुर बुशहर की थी, कोटी की थी। तो ये थी रामपुर बुशहर की खनेठी और दैलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी सतलुज घाटी में बुशहर देसी रियासत की स्थापना किसने की थी? सतलुज घाटी में बुशहर देसी रियासत की स्थापना किसने की थी? या आपसे सिंपल पूछा जाए कि बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी, सेम आंसर बनेगा। अगर इसको थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं तो ऊपरी सतलुज घाटी में, ये जो बुशहर वाला एरिया है उसको ऊपरी सतलुज घाटी कहा जाता है। तो बुशहर देसी रियासत की स्थापना किसने की है? प्रद्युम्न ने की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिमला की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी कौन सी मानी जाती है पहाड़ी रियासत? जुब्बल, क्योंथल, बुशहर और बघाट। सबसे पुरानी रियासत कौन सी मानी जाती है? तो बुशहर जो है वो शिमला की पहाड़ी रियासतों में से सबसे पुरानी मानी जाती है, बुशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला की पहाड़ी रियासतों के बारे में बात हो रही है, ऐसे हम सबसे पुरानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भवन का नाम बताइए जो महालेखाकार यानी कि जिसको एजी बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल का कार्यालय था तथा हाल ही में आग में जलकर नष्ट हो गया था। तो वो कौन था जो कि आग में जलकर नष्ट हुआ था? तो वो गॉर्टन कैसल था, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पीछे जो है वो बताया भी। तो ये महालेखाकार एजी जो है उनका कार्यालय था जो आग में जलकर नष्ट हो गया था, गॉर्टन कैसल था जो आग जलकर नष्ट हो गया था। ठीक है, अकाउंटेंट से रिलेटेड था ये, अटॉर्नी जनरल नहीं बोलेंगे, सॉरी, अकाउंटेंट से रिलेटेड था ये। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को जिन्होंने पंजाब और शिमला की पहाड़ी रियासतों की यात्रा की थी, सही ऐतिहासिक क्रम में आपको बताना है कि किसने किस तरीके से जो है वो कब यात्रा की थी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे बिग्ने है, मूरक्राफ्ट है, फॉस्टर है, थॉमस कॉरियाट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, पूछा जा रहा है पंजाब और शिमला की पहाड़ी रियासतों की यात्रा की इन्होंने, तो वो क्रम में बताना है कि सबसे पहले किसने की, उसके बाद किसने की, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले की थी आपकी थॉमस कॉरियाट ने जो है वो सबसे पहले की थी। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास फॉस्टर जो है, उन्होंने दूसरे नंबर पर यात्रा की थी। तीसरे नंबर पर आते हैं मूरक्राफ्ट और चौथे नंबर पर आते हैं बिग्ने।
यानी कि पहले या की थी फोर्थ ने, फिर थर्ड ने, फिर सेकंड ने, फिर फर्स्ट ने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व राजवंशी राज्य पहले मतलब बहुत पहले जो है राजवंशी राज्य थे जिसमें बाघल और बघाट वो किस जिले के भाग थे? बाघल और बघाट जो है वो कौन से जिले के भाग थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने बघाट दरबार हॉल के बारे में भी सुना होगा, बाघल और बघाट। तो ये जो बघाट है ये सोलन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पूर्व पटियाला के महाराजा की, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछी जा रही है कि पटियाला के राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास चायल। जो पटियाला के राजा थे उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी चायल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोलन जो है वो कब जिला बना था? सोलन के बारे में पूछा जा रहा है। आपको पता है कि हमारे 12 जिले हैं और 12 जिले में एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है लाहौल स्पीति है, सबसे छोटा जो है वो बिलासपुर है, सॉरी हमीरपुर है, बिलासपुर सेकंड लास्ट है, ठीक है। तो सोलन जो है वो किस वर्ष जो है वो जिला बना था? तो वो बना था 1972 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित देसी रियासतों में कौन वर्तमान सोलन का भाग नहीं है? आज अगर हम जाने तो सोलन का भाग कौन सा नहीं है? मांगल, बेजा, थरोच और बाघल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थरोच जो है वो इसका भाग नहीं है। मांगल सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, बेजा भी और बाघल भी, सभी जो है। बाघल और बघाट के बारे में तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो मांगल और बेजा और बाघल तीनों जो है वो सोलन का भाग है, थरोच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दुर्गा सिंह कहाँ के आखिरी शासक थे? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो दुर्गा सिंह से रिलेटेड एक मैंने कहा था कि बघाट दरबार हॉल का आयोजन किया गया था, तो एक बघाट रियासत भी थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बघाट रियासत के आखिरी या अंतिम राजा जो है वो कौन थे? दुर्गा सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत का शासक देवदार की पत्तियों और घास में बर्फ की पैकिंग करके उसे मुगल शहजादी जहांआरा की मदिरा को शीतल करने के लिए भेजता था? एक देसी रियासत का शासक था, देवदार की पत्तियों और घास में बर्फ की पैकिंग करते थे वो, और मुगल शहजादी थी जहांआरा, उनकी मदिरा को शीतल करने के लिए जो है इन चीज़ों को, इन पत्तियों को भेजा जाता था। तो वो कहाँ के थे? वो थे आपके सिरमौर के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बात से प्रभावित होकर सिरमौर के राजा ने गुज्जरों को अपने राज्य में बसने का न्योता दिया था? सिरमौर में जो है वो गुज्जर भी हैं, तो वो किस चीज़ के से प्रभावित हुए थे वो कि उन्होंने उन्हें जो है वो वहाँ बसने के लिए कहा था? वह अपने मन भावन नए नक्श से प्रभावित था कि उनके नए नक्श से प्रभावित था, या वे उसे मेहनत कश और ईमानदार लगे इसलिए? अपनी ससुराल में गुज्जरों द्वारा पेश किया गया दूध उसे अत्यंत स्वादिष्ट लगा, या फिर आपके पास है वह अपने राज्य में पशुपालन को प्रोत्साहित करना चाहता था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी ससुराल में गुज्जरों द्वारा पेश किया दूध उसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, स्वादिष्ट लगा था, और इसीलिए उसने जो है उन्हें वहाँ बसने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में निवासी उसी मार्ग से पांडवों के प्रत्यागमन की प्रतीक्षा स्वरूप अनेक त्योहार मनाते हैं जिसका वचन उन्होंने स्वर्गारोहण के समय दिया था? उन्होंने स्वर्गारोहण के समय जो है वो वचन दिया था कि कुछ त्यौहार मनाने की, कौन सा मार्ग है जहाँ पे उस चीज़ की बात की जाती है त्यौहार मनाने से रिलेटेड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर। ठीक है, तो सिरमौर के निवासी उसी मार्ग से पांडवों के द्वारा जहाँ से उन्होंने प्रत्यागमन किया था उनकी प्रतीक्षा के स्वरूप अनेक त्यौहार मनाते हैं कि वो आएंगे, जिसका वचन उन्होंने दिया था कि वो आएंगे, स्वर्गारोहण के समय दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1621 में किसने सिरमौर की राजधानी कालसी से नाहन स्थानांतरित की थी? तो ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किन्नौर की जो सिरमौर की राजधानियाँ इनमें से कौन सी हैं? तो कालसी और जो आपका नाहन है दोनों ही सिरमौर की राजधानियाँ हैं, लेकिन जो 1621 ईस्वी के बारे में बात हो रही है उस टाइम पे जो है वो कालसी से नाहन में चेंज की गई थी, तो वो स्थानांतरित की थी
किसने की थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा करम सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा करम प्रकाश। जो राजा करम प्रकाश थे उन्होंने कालसी से जो है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, कलसी कलसी और क से करम प्रकाश, ठीक है। तो राजा करम प्रकाश ने कलसी से नाहन स्थानांतरित की थी राजधानी, और कब की थी, 1621 ईस्वी में की थी। तैमूर लंग ने सिरमौर राज्य पर आक्रमण डैश के शासन के दौरान किया था। जो तैमूर लंग है उन्होंने सिरमौर राज्य पर आक्रमण किया था। कब किया था, किसके शासन के टाइम पे किया था, तो उन्होंने किया था राजा रतन प्रकाश के टाइम पे। तैमूर लंग ने राजा रतन प्रकाश के टाइम पे, और राजा रतन प्रकाश जो है वो कहाँ के थे, प्रकाश लगाते थे अपने साथ में सिरमौर के राजा जो थे, ठीक है। तो तैमूर लंग ने सिरमौर राज्य पर आक्रमण किया था राजा रत्न प्रकाश के समय में। नेक्स्ट है भंगाणी या भागाणी का युद्ध 1686 में गुरु गोविंद सिंह और राजा डैश के बीच लड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो किसके बीच में लड़ा गया था, भंगाणी, भ से याद रख सकते हो आप, भीमचंद, ठीक है। भंगाणी का युद्ध जो है, भागानी बोल दो या भंगानी का बोल दो। तो पहली बात तो ये कब लड़ा गया था, 1686 में। किस किस के बीच में लड़ा गया था, गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में लड़ा गया था भंगानी का युद्ध, भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह, 1686। नेक्स्ट है पझौता आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, किस तहसील से है, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट से है, इस तरीके से पूछा जाता है समटाइम। तो पझौता आंदोलन जो है वो सिरमौर जिले से संबंधित है। और पझौता आंदोलन कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकेती जीवाश्म पार्क। सुकेती जीवाश्म पार्क जो है वो कौन से ज़िले में है, तो वो सिरमौर ज़िले में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 181 क्वेश्चन, पझौता किस ज़िले से संबंधित है, अभी मैंने आपसे कहा था, तो ये सिरमौर ज़िले से संबंधित है। 1942 में हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में किसान सभा ने, 1942 के टाइम पे बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिरमौर। 1942 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर राज्य में किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट है राजा रसालू ने एक देसी राज्य की स्थापना की थी। किस देसी राज्य की स्थापना की थी, तो राजा रसालू ने सिरमौर राज्य की स्थापना की है। आपसे पूछा जाए कि सिरमौर जिले के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो आप बोलोगे राजा रसालू है। नेक्स्ट है रियासत की बात करते हैं हम, यहाँ पे राज्य की बात करते हैं। तब जो जातक या जैतक किला बोला जाता है कि वो किस जिले से संबंधित है, तो जातक या जैतक किला जो है वो सिरमौर जिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरमौर राज्य का संस्थापक कौन है, यही क्वेश्चन अभी मैंने आपसे कहा था। सिरमौर राज्य के संस्थापक राजा रसालू हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस वही हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे गए हैं। तो दोस्तों इनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जो है वीडियो की पहुंच सके जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।